नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो देखिए कि हमने इसको एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, मैंने कार्ड को होल्ड किया हुआ है और आप ध्यान से देख लीजिए आपको कौन-सा कार्ड ज़्यादा सूट करता है। आप चाहें तो कार्ड्स को एक बार देख के आँखें बंद कर लीजिए। जो कार्ड आपके मन के सामने है आप उसको देख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों ही रीडिंग्स देख सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ से हो जाए, ठीक है? तो ओपन माइंडेड होके एकदम इस रीडिंग को देखिए। चलिए मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है? तो आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग एक-दूसरे को तब से जानते हो जब से आप लोग कॉलेज में थे या फिर ऑफ़िस में। उम, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, टील ग्रीन या टील ब्लू एंड पैरेट ग्रीन, ठीक है? ग्रीन के कुछ शेड्स ये पसंद है आपको या आपके पर्सन को, एंड पिंक ऑल्सो एंड लाइट पर्पल ऑल्सो। लाइट पर्पल या फिर डार्क पर्पल भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके लिए उनके मन में अभी क्या चल रहा है। वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन इस वक्त अभी हाल फिलहाल में जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, उनके मन में दिन रात आप चल रहे हैं कि कैसे आपको, और हाँ एक चीज और है, वो कहीं ना कहीं से आपको देखते जरूर है। लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग हैं तो हो सकता है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखते होंगे, लेकिन देखते हैं इनके पास आपका नंबर है ऑफ कोर्स, और वो आपको कॉल करने का सोच रहे हैं या फिर एक मैसेज करने का सोच रहे हैं। कहीं से इनको कोई मैसेज भी या तो रिसीव हुआ है, किसी किसी और ने आके आपके बारे में कुछ बताया है कि आप आजकल ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप उनके बारे में ये सोच रहे हो या आजकल आप वहाँ जा रहे हो, या फिर वो आपकी तरफ से भी कॉल का या मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, इनका मन है ना आपसे मिलने का। क्या फील कर रहे हैं। माइंड में इनके बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते को वो कहाँ तक ले जाएँगे। अगर वो आपसे मिलते भी हैं, अगर वो आपसे बात भी करते हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा, वो आपको क्या दे पाएँगे? ये सब कुछ ख़ास चीज़ें आपके पर्सन के पास इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। उनको कुछ ख़ास समझ में अभी नहीं आ रहा है कि अगर मैंने बात कर ली या अगर उसने मिलने के लिए बुलाया, या बातें आखिर सिर्फ़ बातें करके क्या करेंगे? कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो अगर मैं मिलने भी चला गया, तो फिर मैं मिल के क्या करूँगा? क्योंकि मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म का प्लान तो अभी इस वक़्त नहीं है। जो अभी के कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एरीज़ हो सकते हैं, सजिटेरियस एंड लियो। अगेन वाटर साइन। ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और आपको एज़ अ पार्टनर, एज़ अ अपना सबसे करीबी, सबसे नज़दीकी, जिसको कोई भी उस वक़्त चाहता है जबकि उसको किसी साथी की ज़रूरत होती है, किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो वैसे एनर्जी में मैं आपके पर्सन को अभी इस वक़्त देख रही हूँ। उनका आपसे मिलने का बहुत मन है। वो मन तो है, देखिए कुछ लोग, अगर आप लोगों को अभी 1 से 2 दिन के अंदर में अगर मैसेज आ जाता है, आप लोगों की कोई बात होती है, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि ये बहुत रोमांटिक बातें करेंगे या बहुत खुल के बातें करेंगे। ये अभी भी उस चीज़ से अपने आप को रोक रहे हैं। किस वजह से रोक रहे हैं, आप लोग उसका मेन रीज़न जानते ही होंगे। वैसे अभी मुझे कोई मेन रीज़न यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट कि इनके लाइफ में कोई और हो सकता है, जो कि मैं 2 ऑफ वांड्स से बता सकती हूँ। लेकिन अभी और कार्ड्स वैसे नहीं आए हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा अभी तवज्जो नहीं दे रही हूँ।
बहुत ये पहले भी आपसे जितना प्यार करते थे, जितना आपको पसंद करते थे, जितना रोमांटिकली ये इंक्लाइंड थे आपकी तरफ में, कभी साफ से ना कभी ठीक-ठीक बताया नहीं है। शायद ये आपकी तरफ से देखिए, एक तो कुछ मजबूरी हो सकती है, जिसमें उनके पास आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए ना हो। दूसरी ये भी चीज़ हो सकती है कि ये सोचते हो कि जब आप नहीं बता रहे हो अपनी फीलिंग्स को, तो फिर मैं क्यों बताऊँ? मैं क्यों बताऊँ कि मैं कितना तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं क्यों बताऊँ कि मैं तुम्हारे लिए दिन-रात सोचता हूँ, मैं मरता हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, मैं क्यों बताऊँ? तुम क्यों नहीं बताओगी? तो ऐसी कुछ ऐसी एक ज़िद, ऐसा एक घमंड और थोड़ा है ना कि मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों झुकूँ, वो वाली चीज़ मुझे आपके पर्सन में नज़र आ रही है। एक चीज़ और है यहाँ पे, आपके पर्सन को लगता है कि जब आप इतने अच्छे हो, इतने अट्रैक्टिव हो, इतने सक्षम हो, इतना आपके अंदर में क्वालिटीज़ है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप इतने डिज़ायरेबल हो बाकी लोगों के लिए, तो फिर आप इनको कैसे पसंद कर सकते हो? इस चीज़ का डाउट आपके पर्सन को लगता है। थोड़ा मुझे यहाँ पे ना किन्हीं के लिए ये भी लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों का तो अनकन्फेस्ड लव है और साथ ही कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, जिन्होंने अब तक एक-दूसरे को डेट नहीं किया है, वैसे नहीं मिले हैं, जैसे कि पार्टनर्स मिलते हैं। ये हो सकता है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ कि आप लोगों का 1-2 बार कुछ रोमांटिक एनकाउंटर हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने उतना समय नहीं बिताया जिसमें पार्टनर्स दिल खोल के एक-दूसरे के बारे में बताते हैं कि हाँ, तुम मुझे पसंद हो या ऐसा-वैसा कुछ भी। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे वो चीज़ें भी लग रही हैं। किसी मजबूरी की वजह से आपके पर्सन ने नहीं बताया या फिर वो आपका वेट करते रह गए कि आप बताओगे। तो इनको ये चीज़ भी आपके ऊपर डाउट होता है कि आप इनको पसंद भी करते हो या नहीं। इनको ना हो सकता है इस व्यक्ति को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आप इनके साथ होना भी चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। किसी के पर्सन का ये मामला यहाँ पे हो सकता है। वैसे ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत याद करते हैं और बिल्कुल आपके साथ बहुत सारा टाइम गुज़ारना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को, ठीक है? चलिए और आगे देख लेते हैं। वैसे मैसेज तो आ जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन की बात मैंने की थी ना, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी 24 घंटे या 48 घंटे पहले 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों में से किन्हीं की बातचीत तो थोड़ी शुरू हुई है, किसी ने कोई एक मैसेज तो ज़रूर ड्रॉप किया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर नहीं तो फिर 1 से 2 दिन के अंदर में भी ये चीज़ें हो जाएँगी किन्हीं के लिए। फिर भी मैं आगे और देखती हूँ और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, 2-3 कार्ड्स फिर नेक्स्ट एक्शन। और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपको कैसा देखते हैं? आपको थोड़ा-सा होल्ड बैक करते हुए देख रहे हैं और एक चीज़ मैं कहूँगी कि आपके पर्सन के लिए भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत लंबी-चौड़ी प्लानिंग इस व्यक्ति के पास अभी आपके लिए नहीं है। छोटी-मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा मिल लिए, थोड़ा चलो बात शुरू करके देखते हैं या फिर बात अगर हो रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही मिलने का ऐसा अवसर आएगा, तो मिल लेंगे। पहली अपॉर्च्युनिटी जो भी पहला अवसर होगा, तो मिल लेंगे। इस रीडिंग में मुझे देखिए फर्स्ट ही कार्ड पेज ऑफ कप्स का आया है, वर्ल्ड का भी कार्ड मुझे दिखा है, ये देखिए 8 ऑफ वांड्स भी मुझे दिखा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। तो यू कैन एक्सपेक्ट पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल है। वैसे तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से अभी ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं, कोई बड़ा स्टेप नहीं। और उसके लिए इस व्यक्ति ने अपने आप को ये बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ दे के रखे हैं कि नहीं तुम क्यों करोगे, वो भी तो कर सकती है या फिर तुम्हारी तरफ देखो तुम्हें तो तुम किसी और को डेट कर रहे हो या तुम्हारी तरफ से ये कुछ बंदिशें हैं तो तुम करके क्या करोगे, तुम मिल के क्या करोगे? ये चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में चलती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, हो सकता है ये आपके लिए भी फ़ील करते हैं ना कि आप डरते हो इसके साथ आगे बढ़ने से। आप डरते हो खुल्लम-खुल्ला इसके साथ मिलने से या रिलेशनशिप में आने से, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ देते हो। कुछ ऐसी फीलिंग्स इस व्यक्ति की भी हो सकती है। तो ये सोचते हैं कि जब आप ऐसा सोच सकते हो, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? और देखते हैं आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन। पास्ट में जिस तरीके से बिना बताए ये आपकी लाइफ़ से निकल गए थे, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की थी, इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अब आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ये कार्ड आते ही मुझे यहाँ पे थोड़ा वो चीज़ फ़ील हो गया।
कि डेफ़िनेटली ये 3 कार्ड्स ना आपके आपकी ही फीलिंग्स वो देख रहे हैं। और इसीलिए भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इसको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपने इसकी चोरी को पकड़ ली थी। जितने भी झूठ बोले या क्यों आपको अवॉइड किया था, ऐसी सब चीज़ें आपके पर्सन को लगता है कि आपने वो चीज़ें ना, इसकी चोरी जो है वो पकड़ ली है, तो अब आप क्यों इसके साथ आगे बढ़ोगे, क्यों इसके साथ मिलना चाहोगे? वो ये भी देख रहे हैं कि आपने अपनी हीलिंग की है, आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से बमुश्किल अपने आप को कैसे-कैसे करके उस डार्कनेस से निकाला है, अपनी हीलिंग की है, आपने खुद को भुलाने की कोशिश की है, सॉरी, खुद के दर्द को, जो भी दर्द आपको मिला, इसके साथ इस पूरे अम, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ था, ये जो पूरा सब कुछ मामला हुआ था, तो उसमें आपको जितना दर्द मिला, आपने उसे अपने आप को निकाला है। बहुत अच्छे से इस पर्सन ने देखा है कि आपने ना अपनी हीलिंग की है, खुद को सँभाला है, ये चीज़ें वो देख रहा है। जब ऐसी चीज़ें वो देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको भी आपकी तरह ही मैच्योर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डाउट्स में है आपके पर्सन, और ये जो डाउट्स आपके बारे में है, इससे मैं आपको ना पूरा देखिए, एक्चुअली मैं बताती हूँ हुआ क्या है। मामला तो मैं समझ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी पास्ट के लिए थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ, थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगी और अच्छा रहेगा। मैं थोड़ी सी कार्ड पास्ट पास्ट के लिए इस रिलेशनशिप में, डिवाइन सो मच प्लीज़, पास्ट के लिए, पास्ट के लिए। आप लोग शायद, आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, ओके? हुँ, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! वॉव! देखिए, रिश्ता आप लोगों का ना बहुत डीप है, बहुत डीप था, बहुत गहरा था। हुआ यहाँ पे ये है कि जैसे आप उनकी लाइफ में थे, वैसे ही उनकी लाइफ में ना वो किसी और के साथ भी थे। अगर यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो फिर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मुझे ये आप दोनों, ये दोनों ही कार्ड्स आप दोनों के रिलेशनशिप को बता सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स भी आया है और 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो मैं अगर कार्ड्स को इस तरीके से देखूँ, तो आप मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कनेक्टेड फ़ील हुआ और ऐसा फ़ील हुआ कि ना, जब बातें करते थे ना, तो बातें जब ख़त्म होती थी आप लोगों की, तो भी ये पर्सन आपको भुला नहीं पाते थे। एंड मैं ये कहूँगी कि यही वाली फीलिंग्स आपके मन में भी आपके पर्सन के लिए थी। आप ही नहीं भुला पाते थे। आप काम कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफ़िस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बैक ऑफ द माइंड यही पर्सन, इनके चैट्स, क्या मैसेज किया, क्या कॉल पे बातें की, मिलके क्या आप लोगों ने बातें की, वो सब कुछ ना जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता रहता था। दिलो दिमाग पे आप लोग एक दूसरे के छाए रहते थे। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि आप लोग, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था, कि आप लोगों का कभी रोमांटिक एनकाउंटर भी हुआ है एक दूसरे के साथ में। लेकिन किन्हीं-किन्हीं का, मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ पे, कि आपको वो अपना प्रपोज़ल देते-देते रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स भी है। कुछ उनके लाइफ़ में किन्हीं के साथ पहले से ही वो जुड़े हुए थे, या फिर उनको कोई चॉइस करनी थी, आप या ये। इसी बीच में ना आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र में भी, आपको छोड़ के किसी और को ऑफ़र दिया है और आपके ऊपर किसी तरीके का इल्ज़ाम लगाया है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है? ये इल्ज़ाम हो सकता है, जो कि गलत था, जो कि सरासर गलत था इस केस में। और बल्कि ये चुपके से किसी और के साथ, किसी और को डेट करके, या अगर पहले से ही डेट कर रहे थे, या मान लीजिए पहले से मैरिड होंगे, ऐसे मैरिड वाली सिनेरियो मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन ना वो ऑलरेडी थे किसी के साथ में। दो दो एनर्जीज यहाँ पे है। अब उस, जिसको वो डेट कर रहे थे, उसके साथ अभी क्या हुआ है, उसके तो कार्ड्स देखिए नहीं आए हैं।
लेकिन एक चॉइस तो आपके पर्सन को ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स भी है एंड 7 ऑफ कप्स भी है। वो अभी भी उन्होंने अपने लाइफ का एक डिसीज़न नहीं ले लिया है कि उनको किसको चुनना है, फाइनल कौन होगा, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने अभी फाइनल नहीं की हैं, लेकिन आपसे मूव ऑन तो ज़रूर किया था उन्होंने, ओके? कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि आप ही ने सोचा कि चलो ये मुझे इग्नोर कर रहा है, या आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि ये शायद किसी और के साथ रिश्ते में बंधा हुआ है, तो आप ही निकल गए होंगे इसकी लाइफ से। लेकिन झूठ तो कुछ इसकी तरफ से ज़रूर हुआ, इस व्यक्ति की तरफ से, ठीक है? तो ये पास्ट के कार्ड्स हैं। तो अब इस पर्सन को ये हो रहा है कि जब पास्ट में इतना कुछ हो चुका है, तो आप इसमें विश्वास करोगे क्या? ख़ास करके तब जबकि आपको अब इसकी चीटिंग का जैसे भी हो लेकिन पता तो चल चुका है। और यही डर आप अब आपके मन में इस व्यक्ति को लेके है कि अब ये मुझे फिर से तो चीट नहीं करेगा, या अगर ये मुझसे अभी मिल रहा है, तो देखिए आपके मन की सारी बात तो समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ये, ठीक है? जितना इंटेलिजेंट आप हैं, इक्वली इंटेलिजेंट ये भी है। बस ये है कि कभी इंटेलिजेंस जो है ना गलत तरफ चला जाता है। देख कुछ कभी-कभी होता क्या है ना कि लोग नहीं झूठ बोलना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी दिल फिसल जाता है, कभी मन फिसल जाता है, कभी तो यहाँ पे ये है। अब आपका जो डाउट है और इस व्यक्ति का ये डाउट करना कि आपको इस पे डाउट है, ये सारे डाउट्स बिल्कुल सही हैं। क्योंकि न सिर्फ एक पर्सन इसकी लाइफ में ऑलरेडी है, बल्कि उससे सैटिस्फाइड नहीं है और कुछ और भी तरफ इसका ध्यान हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सिर्फ 2 लोग हों, आप और ये। तो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, प्लीज ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। अभी भी किसी तरीके का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर ज़रूर है। मुझे एकदम से ना वो स्ट्रेस और प्रेशर वाली चीज़ फिर से फील हुई। कनेक्टेड काफ़ी फील करते हैं आपको आपके पर्सन। एक सही समय का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। कुछ मौका लगा जब भी देखेंगे, टाइम ठीक है, सब कुछ फ़ेवरेबल है, तो ये मन में तो इसके यही है कि मुझे मिलना है इनसे। ओके? मुझे ये भी लग रहा है ना, आप में से किसी के पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट है कि आप किसी के साथ थे, फिर भी ये आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं। इनको ना ये अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं। कुछ इस पर्सन को भी आपके ऊपर ज़रूर डाउट था। ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, क्योंकि एम्परर कप स्वॉर्ड्स, किसी के पर्सन को तो आपके ऊपर भी डाउट था। पास्ट की मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि इल्ज़ाम तो आपके ऊपर लगे हैं ना पास्ट में। तो अब इल्ज़ाम किस चीज़ के ऊपर लगा है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो या ये वो, ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगते ना। इल्ज़ाम लगते हैं कि तुम चीट कर रही हो या तुम चीट कर रहे हो, इस तरीके के। तो इस तरीके के भी, इस तरह के इल्ज़ाम भी लगे हैं आपके ऊपर में। नेक्स्ट एक्शन। मानते तो आपको काफ़ी अच्छा है। आपको लॉयल मानते हैं, आपको समझदार मानते हैं। जल्दी से आप कोई डिसीज़न चेंज नहीं करते हो। हाँ, ये ना आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ओके? अभी तो गार्ड कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। बात करने की भी, वो तो देखिए पहला ही कार्ड आ चुका है, तो जिनको मैसेज आना होगा ना, ये 1 से 2 दिन के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग चाह रहे थे बात करना, हो सकता है आप में से ही कुछ लोग मैसेज करने का सोच रहे हो या आपने कर दिया हो, लेकिन मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी ये एनर्जी आई है, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये नहीं मैच कर रहा है, तो आप फिर दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक़्त क्या हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप लोगों का जो पहले जो आप लोगों की यादें बनी हुई हैं एक-दूसरे को लेके, बहुत खूबसूरत है।
बहुत प्यारी हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप लोगों का कभी झगड़ा नहीं हुआ, आपने कभी एक-दूसरे को कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोला। बोला होगा, ज़रूर बोला होगा। लेकिन ना फिर भी जो यादें बनाई हैं आप लोगों ने, वो बहुत सुंदर हैं। कोई गिफ्ट आप लोगों ने कभी दिया, किसी पार्क में गए, किसी ने कभी कोई बुके या कोई फ्लावर ये कुछ दिया हो? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे पहाड़ों में बुग्याल होता है ना, बुग्याल जो ग्रास लैंड जो है, पहाड़ में जो ग्रासलैंड होता है उसको बुग्याल बोलते हैं। तो आप लोग कभी किसी बुग्याल में गए होंगे, वहाँ बैठे होंगे, चादर बिछा के आप लोग होंगे या हो सकता है फैमिली साथ में होगी आप लोगों की या यार दोस्त साथ में होंगे, पता नहीं जैसे भी। जहाँ पे भी बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं आप लोगों की। मुझे एज डिफरेंस आप लोग दोनों में दिख रहा है किन्हीं में एज डिफरेंस ये 7-8 साल से भी ज़्यादा का हो सकता है। ऐसे 2-4 साल तो देखिए मैटर नहीं करता है, लेकिन किन्हीं का एज डिफरेंस और हाँ, हाइट भी। किन्हीं की हाइट ना पूरी मुझे लगता है ना 5, 10, 11 इस तरीके की भी है और कोई थोड़े से शॉर्ट हो सकता है जैसे 5'2", 5'1" इस तरीके से। एक चीज़ मुझे और यहाँ पे फ़ील हो रही है, आप लोग कभी कहीं मिले हो ना, किसी ने आप लोगों को मिलते हुए देखा है और आप में से किसी की फैमिली को या तो कॉल करके या फिर जाके बताया है। फैमिली में यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे थोड़ी-सी दिक्कत दिख रही है कि कोई एक फैमिली जो ज़्यादा और बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत कम मान लीजिए किसी के पास 2-3 मकान है, तो किसी के पास 5-6 मकान है, इस तरीके का डिफ़रेंस। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिफ़रेंस है और ये एक मुद्दा है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, ऑलराइट? एक कार्ड को देख के मुझे जितनी एनर्जीज़ आई मैंने बता दिया। अगेन स्काई ब्लू, सी ग्रीन, टील ब्लू, गोल्डन कलर, पर्पल कलर, फ्लावर्स ये किस तरीके से आप लोगों से मैच करते हैं, ज़रूर आप लोग देखिएगा। किन्हीं को यहाँ पे घास पे चलना, जूते चप्पल उतार के ग्राउंडिंग करना वो बहुत पसंद हो सकता है। आइए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज यहाँ पे हो सकते हैं। क्या है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स? ओके, फर्स्ट कार्ड ही थोड़ा वही तो आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है और जो बात मैंने बोली थी ना कि कोई तीसरा देखिए वो बोलते ही यहाँ पे तीसरे पर्सन की भी एनर्जी आ गई है। बस मैं 2-3 कार्ड्स और ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा और मतलब समझ में आए आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट करते हैं। आपके पर्सन को लगता है ना कि आपकी जो फीलिंग्स है इस व्यक्ति के लिए वो सच्ची नहीं है, डाउट है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फीलिंग्स दिखाते तो हो, लेकिन क्या वो सच्ची है? और किसी ने कुछ आपके बारे में ऐसा बोला है, देखिए कुछ चीज़ें हमारे व्यूअर्स के लिए जो काफ़ी पहले से टैरो रीडिंग्स देखे आ रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, ओके? मेबी ये वाला जो मैसेज है किसी नए व्यूअर के लिए आया है। तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप पता नहीं इनसे प्यार करते भी हो या नहीं, या फिर आपको इनका जो ना कुछ मतलब निकालना है, कुछ आपको चाहिए इनसे, तभी आप इनसे जुड़े हुए हो, ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। और कोई और भी है जिससे इन्होंने या तो बात की है या किसी ने, मैंने कैसे भी बोला आपको कि कोई ना किसी ने देखा है मिलते-जुलते हुए या आपने या आपके पार्टनर ने कुछ बता दिया है किसी और को और उसने कुछ और चीज़ें बोली, मतलब बाहर से कुछ खबर उड़ती हुई आई लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है उस खबर में। तो ये इस तरीके से आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, ये इंटेंशन यहाँ पे आपका उनके प्रति जो है वो थोड़ा गड़बड़ है और इसीलिए आपके पर्सन को लगता है कि मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे मैं बोलूँगी। एक तो लगता है कि खुल के आप लोगों को बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये है। तो जो चीज़ें समेटी हुई थी उसको खोलना, उसको रिलीज़ करना
लेकिन यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? और मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि तीसरे का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। तीसरे ने तो बहुत कुछ बोला है। वैसे मैं भी क्लैरिफ़ाई करूँगी। पहले और मैं देख लेती हूँ आपके लिए वो भी क्या फ़ील करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन ना तो आपको और अपने रिश्ते को संभाल पा रहे हैं, ना तो उसको कुछ बल दे पा रहे हैं, मतलब आपसे मिलना या कुछ बातें क्लैरिफाई करना, ये क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं और इनको आपके ऊपर भी डाउट होता है कि आप भी कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो। कुछ साइंस यहाँ पे है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ना दिमागी खेल यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये कोई है जो साफ साफ पूछता नहीं है, आमने सामने पूछ नहीं रहा है कोई। अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो पूछने के बजाय जो भी खबर आती है या वो अपने दिमाग में जो चीजें चलाते हैं वो उसी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स अभी और दूंगी, ये मामला थोड़ा पेचीदा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आ गए ना दूसरे लोग, ये देखिए। आई डोंट नो आप लोगों ने इतनी चारों तरफ हल्ला मचा दिया है अपने रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके पर्सन ने, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। वैसे तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज्यादा आ रही है। इतना माइंड में इतनी ओवर थिंकिंग इस व्यक्ति ने चला के रखी है, इतना सब कुछ कर दिया है कि ये आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे क्लैरिफाई नहीं करते हैं। ये चुपके से आपके बारे में और लोगों से पता लगवाते हैं और लोगों से पूछते हैं। अब देखिए बाहर के लोग तो बाहर के लोग हैं, ठीक है, कभी कोई अच्छा होता है, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं आप लोग भी ये जानते हो। तो वो लोग इनको बोलते हैं कि तुमको तो वो इस रिश्ते में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे लिए उसकी जो फीलिंग्स है वो सच्ची ही नहीं है और तुमको पता नहीं वो क्यों पसंद आती है या आते हैं। और ये इस तरह से आपके पर्सन मन ही मन में आपको ब्लेम करते हैं और मन में उन्होंने कुछ ऐसी धारणा बना के रखी है कि आपकी फीलिंग्स जो है उनके लिए वो सही नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रहा है। अगर मैं इस कार्ड को अब कनेक्ट करूँ तो आपसे तो दूरी बना के रखी है लेकिन मूव ऑन भी नहीं हुए हैं और ना ही, ना तो रिश्ता तोड़ा है कुछ बोल के या कुछ क्लियर करके कि अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अटक गए हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा भी इनके तरफ से बोलता है, कोई बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो ये अपने मन में सोचते हैं कि फिर मुझे उसकी इतनी याद क्यों आती है, फिर मुझे वो इतनी अच्छी क्यों लगी थी या इतना अच्छा वो क्यों लगा था, ये दूसरे लोग ऐसे इतना क्यों बोलते हैं, इनके पास क्या प्रूफ है। ये चीजें आपके पर्सन जो है, ये सब जद्दोजहद इनके मन में बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा। कुछ इनके मन में भी डाउट है, इस व्यक्ति को भी डाउट है आपके ऊपर, लेकिन कुछ तो इसके मन में इसने घुमा घुमा के क्रिएट की हुई है और कुछ दूसरों ने भी आके बताया है। बाकी एक आध चीज और हो सकती है, हो सकता है आपने किसी फ्रेंड का जिक्र किया हो, मेरा वो दोस्त है ऐसा वैसा, तो उन्होंने समझ ही लिया होगा कि आपका रिलेशनशिप है उसके साथ में। या हो सकता है आप में से किसी का रहा हो ऐसा रिलेशनशिप। उस केस में मुझे लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, फिर इस व्यक्ति के साथ में आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप रही होगी या लाइकिंग डेवलप हुई होगी, फिर आप यहाँ पे रिलेशनशिप में नहीं रहे होगे। ओके, ये चीजें हो सकती है। और देखते हैं आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। इनको सच्चाई देखनी है, इनको सच्चाई जाननी है आपके बारे में कि लोग ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। तो मैंने बोला ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आगे भी नहीं बढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस व्यक्ति के। देखते हैं आपके ऊपर किस तरह के डाउट्स हैं इस व्यक्ति को। वैसे तो इस कार्ड से आ ही चुका है, सब कुछ आ चुका है। किस तरह के डाउट्स हैं इस व्यक्ति को।
पसंद करते हैं आपको। किस तरह के डाउट्स हैं इस व्यक्ति को आपके ऊपर में? कुछ ऐसी चीज है ना यहाँ पे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पहले कभी ना, आपके मन में पहले जो फीलिंग्स थी इसके लिए, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत सच्ची थी। अब आप इससे प्यार नहीं करते हो। अब चूंकि आप लोग अलग हो या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर मिलते हैं आप लोग तो झगड़ा हो जाता है, तो और आपको समझ में आ चुका है कि इस व्यक्ति को डाउट है आपके लिए, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपके मन में भी थोड़ी ऐसे ना वेंजेंस, ऐसे रिवेंजफुल फीलिंग्स इस व्यक्ति के लिए आ गई होंगी। तो लगता है कि अब क्या करें, इस चीज का क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे पता लगाएं कि क्या है। ओके, थर्ड पर्सन की तो एनर्जी आ ही गई है, ये देखिए वो फर्स्ट कार्ड से ही आई थी और वो सारा फिर से यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यही होता है ना, एक्साइटमेंट में कभी कभी लोग बता देते हैं, दोस्तों को बता देते हैं, घर में बता देते हैं, लेकिन आजकल किसी पे भरोसा करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो वही चीज है यहाँ पे, किसी ने तो आपके बारे में जरूर बात यहाँ पे की है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट एक्शन की तरफ देखते हैं। ओहो, एस ऑफ पेंटिकल्स। दिल कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और बोलते हैं, मन कुछ और बोलता है लेकिन हम बात नहीं करेंगे, ऐसी वाली चीज यहाँ पे है। हम क्यों बात करें, आप आके आप बात करो। हम तो अपने गुरूर में रहेंगे, हम तो अपने घमंड में रहेंगे। ऐसी चीज यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है आपके पर्सन का थोड़ा मामला। आप लोग फर्स्ट भी देख सकते हो। हाँ, ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, ठीक है। अभी अभी नहीं कर रहे, अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। वैसे मन में द्वंद बहुत है, आपके पर्सन के मन में डाउट्स, द्वंद तो इतने ज्यादा चल रहे हैं कि यही जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, कितना परेशान है ये, क्या करे क्या नहीं करे। तीसरे से पूछो तो तीसरा कुछ और ही बताता है और फिर भी ये उससे डिस्कस अभी भी कर रहा है। आप लोग थोड़ा वक्त देना इस व्यक्ति को, ठीक है। लेट देम कॉल, अगर इसने आपसे दूरी बनाई है या अभी इसने बोल दिया है कि मेरे से अभी बात नहीं करना, ऐसा कुछ, या आप पे किसी तरीके का ब्लेम लगाया है, आप लोग थोड़ा इस रिश्ते को टाइम देना। क्यों, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया है और मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा था। ये ना कुछ ऐसे साइंस होते हैं जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो कुछ ऐसे साइंस दिख जाते हैं इसमें ही। तो ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन किसी बैड मैरिज से गुजर रहे हैं वहां पे, अम, या फिर आपके पर्सन, 2-3 मैसेजेस हैं यहाँ पे। आप में से किसी के पर्सन आपको ना पहले अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, ऐसे इनके मन में वो चीजें थी, तो उस वजह से मुझे लगता है इसने अपने दोस्तों से बात की थी। एक चीज है, लेकिन बाद में वो उन्होंने वो जो भी प्रोग्राम था उसको रफा दफा कर दिया। दूसरी ये चीज है कि आपके पर्सन ने आपको चीट करके, आपसे अलग होके किसी और को कमिटमेंट दिया था, ठीक है। वहां पे भी दिक्कत अभी चल रही है कुछ समय से, तो आपके पर्सन किसी और के साथ भी है। ओके, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जो मैरिड था, तो फिर उसकी उसकी मैरिड लाइफ में उसके लाइफ पार्टनर के साथ भी और उसके लाइफ पार्टनर की फैमिली के साथ भी, और इस व्यक्ति की जो लाइफ पार्टनर है ना, वाइफ जो है, उसकी आपके पर्सन के फैमिली वालों के साथ भी नहीं बन रहे, कुछ फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे, ना तो आप और आपके पर्सन की वाइफ और ना ही उन दोनों के साइड की फैमिलीज। ये कुछ यहाँ पे चीजें आपके पर्सन की तरफ से चल रही है। ओके, ये 3 यहाँ पे मैंने सिनारियो बताया है, आपसे जैसे जिस तरीके से मैच करे आप देख लेना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट में ना ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। थोड़ा सा कार्ड पास्ट के लिए देख लेती हूँ, मुझे अभी ऐसी एनर्जी आई है। क्यों, क्योंकि एक तो मुझे ये कार्ड दिखा है, दूसरा मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा था। कर्मा भी रिलीज किया है आप लोगों ने, अभी भी कर रहे हो, वेट कर सकते हो आप लोग। वैसे जनरल रीडिंग है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग देखिए, लाइट माइंडेड ही होके देखिए, मुझे थोड़ा सा पास्ट देखना पड़ेगा।
इग्नोर ही किया है इस व्यक्ति ने पास्ट में ज़्यादा, मुझे यही दिख रहा है। जो भी यहाँ पे मेल पर्सन है ना, उन्होंने ज़्यादा इग्नोर किया है आपको। इग्नोर किया है, अपने से दूर किया है। इनजस्टिस तो देखिए हुआ है आपके साथ में, बहुत क्लियर है। ओ हो, ये देखिए, कंपटीशन, इनजस्टिस, एकदम अपने लाइफ से दूर हटो, एकदम दूर हट जाओ। आप तो मुड़ मुड़ के कितनी बार आपने इसकी तरफ देखा होगा, कभी वेट किया होगा, कभी कॉल करने की कोशिश की होगी, लेकिन ना, इस व्यक्ति ने तो एकदम आपको दूर हटा दिया। खुश था ये अपनी लाइफ में पास्ट में, है ना? किसी को पाके खुश था ये, किसी को मैरिज करनी है, किसी के साथ कमिटमेंट देना है, या हो सकता है किसी से इसने शादी कर ली थी आपको दूर हटा के, या किसी को एकदम पक्का बोलते हैं ना, पक्का प्रॉमिस कि हाँ अब हम लोग शादी करेंगे, तो उस तरीके से किसी को डेट कर रहे थे उस तरह से, लेकिन कुछ हुआ नहीं वहां पे। ओके, जो भी था थर्ड पर्सन के साथ जो भी हुआ था, तो आपके साथ तो बहुत ही गलत किया है, बहुत गलत किया है। और देखिए अभी भी आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, गजब बात है बाबा, गजब बात है। हाँ, यही ना, जिद एकदम, जैसे कि हम ही हमें, आप कुछ हो ही नहीं, तो विश्वास थोड़ा दिक्कत वाली बात है। इस व्यक्ति पे विश्वास करना बहुत रिस्की मामला है यहाँ पे। आप, कैन यू बीट इट, कैन यू बीट इट? 2 बार पेज ऑफ सॉर्ट्स आ चुका है। ओके, कार्मिक लोग हैं, ये पर्सन खुद भी अपने आप को अभी चेंज नहीं कर रहा है। आप लोग वेट करना चाहो कर सकते हो, मुझे ऐसा कोई एक्शन, इमीडिएट एक्शन तो नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ। इमीडिएट एक्शन विद इन 1 मंथ का, इमीडिएट एक्शन 1 मंथ के लिए। फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स, वो मुझे अपनी शक्ल दिखा के एस ऑफ पेंटिकल्स पलट के फिर ऐसे पलट जाता है कि बस देख लिया ना तुमने, मुझे दे दो मैसेजेस। बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं रहा है। एक तरफ से ही सच्चाई रही है, दूसरी तरफ से सच्चाई नहीं रही है, दूसरी तरफ से सिर्फ ब्लेम ब्लेम किया गया है वर्ल्ड। वेट करो आप लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। डिवाइन कितना टाइम लगेगा प्लीज बताइएगा। 6 मंथ्स, 11 मंथ्स, या फिर नवंबर। 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 महीने, 6 महीने, और 11 महीने, या फिर नवंबर का मंथ, या फिर 3 है तो मार्च, 6 है तो जून, मार्च जून नवंबर, या फिर अभी से लेके 3 महीने, अभी से लेके 6 महीने, या फिर अभी से लेके 11 11 महीने। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें हैं। ओके, तो आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।